हमें गर्व है इस बात का अपने देश के वैज्ञानिकों पर भी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इतने कम समय में देश के भीतर ही ये वैक्सीन तैयार कर दी। कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए कोविड को आज देश में सभी जगह पर लगना प्रारंभ है। प्रथम चरण में जबलपुर में जो वैक्सीन आई है लगभग 28,000, उसमें चिन्हित किया गया है कि सबसे पहले जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, डॉक्टर से लेकर और स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए बाकी सभी कर्मचारी, सबसे पहले उनको ये वैक्सीन लगेगी। और ये आवश्यक भी है क्योंकि आखिरकार ये वही लोग हैं जो इस महामारी से लड़ने में हमारे लिए देवदूत के रूप में सामने खड़े हैं, हमें बचा रहे हैं, और इसलिए उनको ये लगने वाला है। दूसरा डोज 28 दिन के बाद लगता है। उन दोनों की तैयारियां हो चुकी हैं। इसके बाद हमारी दूसरी वैक्सीन भी जो स्वदेशी ही है वो भी सामने आने वाली है। और उसके बाद जो क्रम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, उस क्रम के अनुसार लोगों को वैक्सीन लगना प्रारंभ होगी। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देश भी जिस वैक्सीन को नहीं बना पाए, वो वैक्सीन हमारे देश के भीतर हमारे वैज्ञानिकों के कर्मठता के आधार पर उन्होंने तैयार कर ली है। इस बात का प्रत्येक देशवासी को गर्व है। अपने उन वैज्ञानिकों को हम सैल्यूट करते हैं और देश के प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी वैक्सीन तैयार करके उसको समय के भीतर अपने देश में शुरुआत कर पाएँ। ऐसा नहीं हुआ उनके देशों में, लेकिन हमारे देश में ये शुरुआत हो गई है। बब्बू भाई, हमें गर्व है इस बात का अपने देश के वैज्ञानिकों पर भी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इतने कम समय में देश के भीतर ही ये वैक्सीन तैयार कर दी। कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए कोविड को ये नीचे करो, ये वाली नीचे करो। पवन भैया, आपकी आईडी बहुत ऊपर है, मालूम? जमा लो पहले। थोड़ी फैला लो ना भाई। हमारी आईडी जेब के अंदर है। जी भैया बताएं। भैया जी, आज निरीक्षण किया है आपने यहाँ विक्टोरिया अस्पताल का। अरे कमलेश नीचे करना है। हम सब अरे तो तुम अपनी साइड हल्की सी साइड के लो, आ जाओ, लो आ जाओ, इस तरफ घुमाइए, थोड़ा नीचे कर लो ना यार, ये छुप गई। आज मैंने और मेरे साथ हमारे जबलपुर के जनप्रतिनिधियों ने, हम सभी ने विक्टोरिया हॉस्पिटल में टीकाकरण होते हुए अपनी आंखों से देखा है। और हमें गर्व होता है कि हम उस देश में रह रहे हैं जिसका नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। पूरी दुनिया जिस कोविड जैसी महामारी का सामना कर रही है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने न केवल लॉकडाउन के दौरान कोविड से लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, अपना और अपने परिवार के लोगों का बचाव किया। लगातार विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है इस वैक्सीन को लेकर। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष के पास में ना तो कोई करने के लिए कोई कार्य है, ना ही कोई मुद्दे हैं। वैक्सीन बन गई और वैक्सीन लग रही है, इस पे भी उनको तकलीफ है। वैक्सीन नहीं बनती तो इस बात पर भी तकलीफ होती। वैक्सीन लगना शुरू हो गई तो इस पे भी तकलीफ है। वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं लग रही, इस पे भी तकलीफ है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगती तो इस पे तकलीफ हो, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्यों लग रही है? लेकिन कुल मिलाकर जो मापदंड तय हुए हैं वो पूरी दुनिया के लिए आदर्श हैं। पूरी दुनिया इससे प्रेरणा ले सकती है कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री और उनके नेतृत्व में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मिलकर ये तय किया कि हम सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण करेंगे, क्योंकि देवदूत के रूप में वही हमारे सामने खड़े हैं। जहाँ तक सवाल विपक्ष का है, तो ना ही कोई मुद्दा है, ना ही कोई करने लायक उनके पास कार्य है। विरोध करने के लिए विरोध है। देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य करे, केवल उसका विरोध करने के लिए वो कर रहे हैं। जनता सब देख रही है और इसलिए आने वाले समय में इन विरोधों का खामियाजा भी कांग्रेस और विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। से मौत हो रही है, ये आधी अधूरी जानकारी आपके लिए भी नुकसानदायक है, देश के लिए भी नुकसानदायक है। और यदि आपने ये तय कर लिया आपकी जानकारी के मुताबिक कि वैक्सीन से मृत्यु हो गई, तो फिर आपसे बड़ा वैज्ञानिक कोई दूसरा नहीं। और इसलिए मेरा कहना यह है कि कृपया
उन बातों को, उन भ्रम को फैलाने की कोशिश ना करें जो विपक्ष करने की कोशिश कर रहा है। सर अगर इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स जबलपुर में भी, जबलपुर के सारे प्रमुख डॉक्टर्स ने वैक्सीनेशन करवाया है, तो आपका डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है क्या? फिर इसका मतलब तो यह है सामान्य बीमारियों के लिए भी आपको डॉक्टर्स के पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सबसे पहले ये वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसलिए इस भ्रम के आप औजार मत बनिए, कृपया, मेरी ये प्रार्थना है। देखिए, ट्रैक्टर यात्रा भी निकाली मध्य प्रदेश। कांग्रेस के पास यात्रा के अलावा बचा क्या है? काश की कांग्रेस ने समय रहते किसानों के हित की बात सोच ली होती तो ये नौबत नहीं आती। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कृषि सुधार कानून बने हैं उसको लेकर सकारात्मकता है। बस 1 या 2 राज्यों में हम ये नहीं कहते कि उनमें किसान नहीं है, उनमें किसान भी कुछ संख्या में है, लेकिन उनको भ्रमित करके लाया गया है। और जहाँ पर तरह तरह की बातें हों, जहाँ किसानों के हित की बातों के साथ साथ खालिस्तान के समर्थन में नारे लगे और आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगे, उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि कुछ कहने सुनने को बाकी रह जाता है। इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये कृषि सुधार देश के हमारे किसान भाइयों के हित में है, अन्नदाताओं के हित में है, और बार बार सरकार इसीलिए उनके साथ बैठकर उनको वही समझाने की कोशिश कर रही है। लगातार इतने दौर की बातचीत हुई है, पूरे धैर्य के साथ देश के अन्नदाताओं को सरकार संरक्षण भी दे रही है और सरकार उन तक कानून की खूबियों को पहुंचाने की कोशिश भी कर रही है। मुझे लगता है कि अंततः रास्ता इसमें से निकल जाएगा।